यह कहानी शहर से दूर एक गांव से बाहर हाईवे पर बने एक सरकारी अस्पताल की है। इस अस्पताल में रुबीना एक रात को कुछ ऐसा देख लेती है कि दोबारा उसने कभी उस अस्पताल में पैर रखने की हिम्मत तक नहीं की। उस रात को याद करते ही उसकी रूह कांपने लगती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। रुबीना जो उस अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती थी, हर 15 दिन के बाद उनकी शिफ्ट बदलती रहती थी। एक शाम रुबीना जब अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल रही थी तो अचानक उसके सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। रुबीना की मां को यह थोड़ा अजीब लगता है, पर वह इस बात को अपने अंदर ही दबा देती है। पर जैसे ही रुबीना बाहर आकर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करती है तो देखती है उसका एक टायर पंचर है। रुबीना को लगा कि आज वह अस्पताल पहुंचने में लेट हो जाएगी। इतने में रुबीना की मां उसे आज ना जाने के लिए कहती है। रुबीना कहती है कि वह अगले चौक पर पंचर लगवाकर आराम से अस्पताल पहुंच जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर रुबीना की मां के दिल में एक अजब सी कुलबुलाहट उठ रही थी जो वह जुबान तक लाने में डर रही थी। रुबीना अपनी स्कूटी पर पंचर लगवाने के बाद अस्पताल पहुंचती है कि तभी उसकी साथी रूपा रुबीना से पूछती है कि क्या बात, आज वह लेट क्यों हो गई। रुबीना, कुछ नहीं यार, स्कूटी रास्ते में पंचर हो गई थी, लगवाने में टाइम लग गया। रुबीना अंदर जाकर अपनी अटेंडेंस लगाती है। रात के समय आज कोई भी पेशेंट नहीं था तो रूपा और रुबीना दोनों रिसेप्शन पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे कि तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। रूपा फ़ोन को उठाती है और हेलो हेलो, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। रूपा जैसे ही फ़ोन को रखती है फ़ोन दोबारा से बजने लगता है। रूपा दोबारा से फ़ोन को उठाती है, हेलो हेलो, पर इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आती। तभी अस्पताल में एक रिक्शा आकर रुकती है। वह आदमी बड़ी ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रिक्शा को दूर से खींच कर लाया हो। तभी रूपा का ध्यान रिक्शा के पीछे सीट पर पड़ता है। सीट पर कोई महिला बेहोशी की हालत में पड़ी थी। रुबीना बिना देरी किए जल्दी से स्ट्रेचर को रिक्शा के पास ले आती है और उस आदमी की सहायता से उस बेहोश महिला को स्ट्रेचर पर लिटा लेती है और रूपा को एंट्री करने के लिए कहती है। रूपा जैसे ही एंट्री रजिस्टर अंदर से लेकर आती है, वह आदमी उसे वहां दिखाई ही नहीं देता, न ही वह रिक्शा वहां पर थी। रूपा बाहर जाकर देखती है, उसे दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। अब अस्पताल में रूपा और रुबीना उस स्ट्रेचर पर लेटी महिला के साथ थे जिसका वह अब तक नाम भी नहीं जानते थे। रूपा जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करती है जिनकी रात में ड्यूटी थी। रुबीना जल्दी से स्ट्रेचर को ऑपरेशन वार्ड में ले जाती है। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद रूपा भी ऑपरेशन वार्ड में पहुंच जाती है। महिला को देखकर लग रहा था जैसे उसका कोई छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ हो। सर पर एक छोटी सी चोट लगी थी और माथे पर थोड़ा खून बह रहा था। रूपा उसके हाथ की नब्ज को चेक करती है। हाथ की नब्ज चल नहीं रही थी। तभी वह उसकी हार्ट बीट को भी चेक करती है, पर वहाँ भी कोई उसे हरकत नज़र नहीं आती। रूपा रुबीना को कहती है कि वह डॉक्टर को दोबारा से बुलाने जाती है। इतने में रुबीना उस महिला के शरीर पर कुछ तारे सी लगाती है और सामने लगी स्क्रीन पर कुछ लाइनें चलने लगती है। यह सब देखकर रूपा और रुबीना हैरान हो जाती है। जिसकी दिल की धड़कन बंद पड़ी थी, मशीन उसको अभी जिंदा दिखा रही थी। इतने में डॉक्टर भी अंदर आ जाते हैं और रुबीना से पेशेंट के बारे में पूछते हैं। स्क्रीन को देखकर डॉक्टर को पेशेंट नॉर्मल नज़र आ रहा था, पर जैसे ही वह पेशेंट के हाथ को पकड़ता है तो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। पर मशीन की रीडिंग उस महिला को अभी भी जिंदा ही दिखा रही थी। डॉक्टर रूपा से पूछता है कि वह यहाँ तक कैसे आई। रूपा बताती है कि एक रिक्शा वाला उसको यहाँ छोड़ कर गया था, पर जैसे ही उसके बारे में कुछ पूछ पाती वह उससे पहले वहाँ से चला गया। उसने बाहर जाकर भी देखा पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर पूछता है कि तुमने पुलिस में कॉल की। रूपा कहती है नहीं, वह अभी करने वाली थी।
डॉक्टर उन दोनों पर गुस्सा होता है और कहता है जल्दी से पुलिस को कॉल करो। रूपा जल्दी से रिसेप्शन पर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, पर यह क्या, फ़ोन की लाइन तो डेड पड़ी थी। तभी वह डॉक्टर को आकर कहती है कि फ़ोन चल नहीं रहा है, फ़ोन की लाइन डेड है। डॉक्टर गुस्से से रूपा की तरफ देखता है और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस को मिलाने लगता है, पर फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर रूपा को फ़ोन देकर कहता है कि वह बाहर जाकर पुलिस को इसकी सूचना देने की कोशिश करे कि तभी ऑपरेशन थिएटर में कुछ अजीब सा होने लगता है। सभी लाइट्स अपने आप चसबुझ हो रही थी। तभी डॉक्टर रुबीना को कहता है कि वह जल्दी से जाकर देखे कि लाइट में क्या दिक्कत आ रही है, पर रुबीना को डर लग रहा था। जब से वह महिला अस्पताल में आई है तब से कुछ ना कुछ अजीब ही घट रहा है। डॉक्टर दोबारा रुबीना को लाइट के लिए बोलने ही वाला था कि तभी बाहर से रूपा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह दोनों दौड़ते हुए रूपा के पास पहुंचते हैं। रुबीना रूपा से पूछती है क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? रूपा जैसे अभी तक सदमे में ही थी। रुबीना उसके दोनों कंधों को झंझोड़ कर पूछती है कि क्या हुआ। वह कहती है उसने अभी अभी अपने सामने उसे खड़ा देखा। डॉक्टर पूछता है किसको? रूपा कहती है वही औरत जिसकी बॉडी अंदर पड़ी है। डॉक्टर रूपा को कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम पढ़ी लिखी होने के बाद भी ऐसी बातें करती हो। भला मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? इधर रुबीना को अपने डर पर अब यकीन होने लगा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ आज अनहोनी होने वाली है। रूपा और रुबीना का डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अस्पताल की सारी लाइट एकदम ठीक हो जाती है। उन दोनों का डर थोड़ा कम हो जाता है। वह दोनों डॉक्टर के साथ दोबारा से उसी रूम में जाती है जहां पर उस महिला का शव पड़ा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक लाइट दोबारा से टिमटिमाने लगती है। यह सब देखकर डॉक्टर के दिल में भी कुछ हलचल सी होने लगी थी। तभी डॉक्टर को लगता है कि उस औरत की आंखें उसको देख रही हो। अब डॉक्टर भी खौफ से सहम चुका था। वो औरत एकदम से हंसती हुई खड़ी हो जाती है। तभी तीनों की चीखने की आवाज़ आती है। वो औरत अजीब सी आवाज़ें निकालती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर तीनों वहां कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर डर के मारे वो 3 कदम की दूरी भी कई मीलों के फासले से कम नहीं थी। उन तीनों की धड़कन की आवाज़ उस औरत की सिसकियों से मिलकर कमरे में गूंज रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर जो बयां करना भी मुश्किल है। तभी रुबीना थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। डॉक्टर का शरीर जैसे पहले से ही ठंडा पड़ चुका था। रुबीना डॉक्टर को वहां छोड़कर रूपा को खींचकर कमरे से बाहर ले आती है, और जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इन सब से रूपा और रुबीना को और भी ज़्यादा डर लगता है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह दोनों भागती हुई अस्पताल के गेट के पास पहुंचती हैं, पर वहां पहुंचते ही मानो उनकी रूह दोबारा से कांप जाती है। वह आदमी जो कुछ देर पहले अपने रिक्शा से उस महिला को अस्पताल में लेकर आया था, वह गेट के बाहर उन दोनों को देखकर हंस रहा था। तभी कुछ गिरने की आवाज़ होती है और रुबीना की आँख खुल जाती है। रूपा रुबीना को उठाते हुए पूछ रही थी क्या हुआ, वह चिल्ला क्यों रही है। रुबीना आँख खोलकर देखती है कि वह अस्पताल में कुर्सी पर बैठे सो रही है और रूपा उसको उठाने की कोशिश कर रही है। अस्पताल की सारी लाइटें भी ठीक हैं। रुबीना उठकर कमरे से बाहर निकलती हैं कि तभी उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वही महिला स्ट्रेचर पर लेटी हुई सामने से आती हुई दिखाई देती है।